की झुग्गियों में आग लगा के और वो जगह खाली करवा ली गई, दिल्ली सरकार की तरफ से खाली करवा ली गई, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तरफ से खाली करवा ली गई और एक ज़कात फाउंडेशन के प्लॉट में बिना उनकी परमिशन के टेंट लगा दिए। कल को ज़कात फाउंडेशन कह सकती है कि हमारा प्लॉट खाली करिए, तब ये मासूम मजलूम लोग कहाँ जाएंगे? यह बड़े अफसोस की बात है। और इसमें अमानतुल्लाह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया, सब इन्वॉल्व हैं यूपी इरिगेशन और पुलिस के साथ, और उन फिरका परस्ताकों ने जिन्होंने आग लगाई है उनके साथ सब मिलजुल कर ये काम किया है। इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि यहाँ सरकारी जमीन से हटाकर और इन्हें यहाँ प्राइवेट प्लॉट में बसा दिया। का सबसे बड़ा रोल है इनमें, इनके प्लॉटों में इनके उसमें आग लगवाना और उनको किसी प्लॉट में प्राइवेट साहब ने अमानतुल्लाह से वक्फ बोर्ड की 2 दुकानें अपने भतीजे के नाम अलॉट करवाई हैं, इसलिए वो यहाँ हकीकत नहीं दिखाना चाहते कि इन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हुई है। आते हैं ड्रामा करके, गोलमोल बात करके यहाँ से शूट करके ले जाते हैं, हकीकत नहीं बताते वो। जबकि तो ऐसे ज़मीर फरोश पत्रकारों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक्स एमएलए जो यहाँ परसों रात से जब से आग लगी थी यहाँ मौजूद हैं और हर चीज़ से यहाँ हेल्प की जा रही है। अभी ये पेट्रोमैक्स है छोटा, और ये कढ़ाई है, और एक ये और कढ़ाई भी बड़ी भारी है, और ये एक स्पून है। यहाँ देखें आप, इलियास सलामुद्दीन, पैसे दे दो, 200 रुपए रख, 200 ले लो। ऐसे मुंह उधर दिखा दे, इधर से पीछे से पीछे से जाओ यार, मुंह उधर बात मत करो। सलेमुल्ला दो, उठा के अब्दुल्ला, यहाँ पर ये पेट्रोमैक्स और ये कुछ पैसे और ये दिए जा रहे हैं साथ में इनको। इनके हर तरह से खाने से लेके टेंट लगवाने से लेके इनके रहने का इंतजाम तक का ये सारा ये यहाँ कराया जा रहा है, और ये आगे भी जितनी हेल्प होगी आगे भी कराते रहेंगे इनको। अमानुल्लाह, ये देखें यहाँ पर ये यहाँ साथ में एक कढ़ाई, एक स्पून, एक पेट्रोमैक्स और कुछ पैसे भी इनको दिए जा रहे हैं। आप बताते जाओ भाई, यही रहना। ये आप देख सकते हैं। रफी आलम, जाफर हुसैन दो, सबूता खातून, आप ऐसे घुमाइए, दिखाइए यहाँ से वहाँ तक ये लाइन लगी हुई है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये बेटा पीछे हटो, ये आप देखें कहाँ तक ये बर्तनों की लाइन लगी हुई है। ये सारे ढेर सारे बर्तन, ये कतार बना दी है पूरी लंबी। राजूबा खातून, अब्दुल्ला, कि यहाँ ये कई टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये अगर ये हो पाया है तो आज इस काबिल ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, सो रहे हैं आराम से, लेटे हुए हैं। तो ये आसिम मोहम्मद खां जो एक्स एमएलए हैं यहाँ पर, ये उनकी बदौलत यहाँ ये सुकून से हैं अभी। लेकिन ये अभी इनका मुकम्मल पक्का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ इनको कुछ टाइम के लिए, जब तक इनका हिसाब किताब नहीं बन जाता तो कुछ टाइम के लिए इनको यहाँ ठहराया गया है, इनका इंतज़ाम किया गया है।
कुरैशी मोहम्मद खां एक्स MLA, और जो कि यहाँ जिस दिन रात को आग लगी उसी दिन से यहाँ मौजूद हैं और हर तरीके से, जैसे पेट्रोमैक्स और बर्तन अभी यहाँ बांटे हैं, इसी तरीके से हर मुहैया जो भी हो रहा है वो हेल्प की जा रही है यहाँ पर इनकी तरफ से। सर, ये जो इनको अभी बर्तन बांटे हैं, क्या और भी क्या करने का इरादा है? देखिए, ये तो एक इंसानी फरीजा है और इसमें कोई हम बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मजबूरन बोलना पड़ता है और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इंसानियत के नाते सभी लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए। वो मासूम मजलूम लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सरदार हो, सभी से अपील है कि वो दिल खोल के इनकी मदद करें। हमसे जो हो रहा है, हमने कल इनको, हम चाह रहे हैं कि बेसिक जो इनकी ज़रूरियात है वो किसी तरह पूरी हो जाए। कल हमने इन्हें किचन का ज़्यादा सामान देने में हमारा वो है, बाल्टी दी थी, मग दिए थे, प्लेट्स दिए थे और ग्लास दिए थे। आज हमने गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है इनको, और कढ़ाई दी है और एक चम्मच दिया है, और कल भी हम इन्हें और भगोने देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि और भी यहाँ पे नेता लोग हैं और भी कुछ हैं, तो कोई किसी तरह की इनको मदद पहुँची अभी तक? देखिए, अपना अपना सबका नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। मैं तो जो यहाँ का जो नुमाइंदे हैं, मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई भी यहाँ हेल्प नहीं किसी तरह से की गई, तरह की कोई हेल्प नहीं आ पा रही है। बल्कि देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि मैं ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि दिल्ली में जितने क्लस्टर पड़े हुए हैं, जे क्लस्टर, झुग्गी झोंपड़ी, सभी सरकारी जमीनों पे पड़ी हुई हैं, लेकिन बाकायदा साजिश हुई है इनके खिलाफ। इनकी झुग्गियों में आग लगा के और वो जगह खाली करवा ली गई, दिल्ली सरकार की तरफ से खाली करवा ली गई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तरफ से खाली करवा ली गई, और एक ज़कात फाउंडेशन के प्लॉट में बिना उनकी परमिशन के टेंट लगा दिए। कल को ज़कात फाउंडेशन कह सकती है कि हमारा प्लॉट खाली करिए, तब ये मासूम मजलूम लोग कहाँ जाएंगे? यह बड़े अफसोस की बात है। और इसमें अमानतुल्लाह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया, सब इन्वॉल्व हैं यूपी इरिगेशन और पुलिस के साथ, और उन फिरका परस्ताकों ने जिन्होंने आग लगाई है उनके साथ सब मिलजुल कर ये काम किया है। इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि यहाँ सरकारी जमीन से हटाकर और इन्हें यहाँ प्राइवेट प्लॉट में बसा दिया गया है। ये भी एक पक्का वो नहीं है जो यहाँ पे ये रहेंगे, ये चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं। कभी भी जिनका प्लॉट है वो हटा सकते हैं इनको, तब कहाँ जाएंगे ये बताइए? एसडीएम ने वो टेंट वहां क्यों नहीं लगाई जहां आग लगी थी? वहाँ तो बाकायदा हम देख रहे हैं सर कि घेराबंदी कर दी गई है, वहाँ से अभी से बंद कर दिया गया है वो, वहाँ बाउंड्री की तैयारियां चल रही हैं। तो ये तो सर सरासर जैसे आप बता रहे हैं कि ये अमानतुल्लाह का सबसे बड़ा रोल है इनमें, इनके प्लॉटों में इनके उसमें आग लगवाना और उनको किसी प्लॉट में, प्राइवेट प्लॉट में शिफ्ट करवाना, और ये कभी भी हटवा सकते हैं यहाँ से। ये मेरी अगर मिल्कियत है, उसमें कोई घुसा है तो मेरी मर्जी है कि मैं जब चाहे उनको बाहर निकाल दूं। और जितने दिल्ली के अंदर क्लस्टर हैं, जे क्लस्टर, सब सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे, ये वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे थे। जबकि होना ये चाहिए था कि इनके लिए जो मौजूदा यहाँ पे MLA हैं, काउंसलर हैं, और इन सबको आगे बढ़ के इनकी हर तरह से हेल्प के लिए आगे बढ़नी चाहिए थी। इनका वहीं इनके झुग्गी झोपड़ी पड़नी चाहिए। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि आपके अलावा यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। आम आवाम लोग आ रहे हैं, आम लोगों में से है, इंसानियत है उनमें सर, उनमें इंसानियत है सर, जो जिनमें इंसानियत है, बहुत बड़ी तादाद में लोग, आप अंदर भी देखिए, बहुत बड़ी तादाद में ख्वातीन और सब लड़कियां और सब आ रही हैं उनकी हेल्प करने के लिए। नौजवान भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इनकी, अकेले हम नहीं है, बहुत लोग, आम लोग हेल्प कर रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इनका जो कल को अगर इन्हें हटाया गया तो ये कल कहाँ जाएंगे? कुछ इनका ये बड़े अफसोस की नाक बात है। एक बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े, जिनका नाम है फरहान याया, वो बड़े कौम और मिल्लत की बात करते हैं। मैं फरहान याया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2 दिन से यहाँ के अपने चैनल पे लाइव हिंदुस्तान पर ड्रामा करते हो, आप ये असलियत क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते याया फरहान साहब कि आपने वक्फ बोर्ड से 2 दुकानें अपने भतीजे के नाम अलॉट करवाई अमानतुल्लाह से।
इसलिए अमानतुल्लाह के खिलाफ जो साजिश यहाँ की गई है इनके साथ रोहिंग्या मुसलमान, इसलिए आप दिखाना नहीं चाहते। या साहब जो लाइव हिंदुस्तान है, आम लोग जो लाइव हिंदुस्तान देखते हैं, मैं उनको ये बताना देना चाहता हूँ कि उन्होंने या फरहान साहब ने अमानतुल्लाह से वक्फ बोर्ड की 2 दुकानें अपने भतीजे के नाम अलॉट करवाई हैं। इसलिए वो यह हकीकत नहीं दिखाना चाहते कि इन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हुई है। आते हैं ड्रामा करके, गोलमोल बात करके यहाँ से शूट करके ले जाते हैं, हकीकत नहीं बताते वो। जबकि तो यहाँ के ऐसे जमीर फरोश पत्रकारों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। जबकि लोगों को यहाँ की असलियत बतानी चाहिए, इंसानियत के तौर पर। यहाँ कम से कम अगर पत्रकारिता के जोर पे नहीं तो इंसानियत के जोर पर यहाँ पर असलियत दिखानी चाहिए। बिकाऊ पत्रकार भी हैं, आप देख रहे हो तमाम चैनल बिक गए। जी जी। तो फरहान याया भी 2 दुकानों में बिक गए वक्फ बोर्ड की। अभी आपने देखा कि फरहान याया भी अपने भतीजे को 2 दुकानें दिलवाई वक्फ बोर्ड से और उसमें बिक गए। यहाँ देखें आप कि कोई भी किसी तरह का कोई लीडर, कोई नेता, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ये वहाब भाई यहाँ खड़े हैं, आप कुछ कहेंगे सर? मैं तो एक ही बात कहूँगा, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो या नहर भाई हो, यानी यूपी गवर्नमेंट हो, इनको यही ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। इनको यही ज़मीन यहीं जहाँ ये आग लगी है, इनको यही ज़मीन मिलनी चाहिए और ये कहीं ना जाए, इन्हें यहीं रहना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। ये जहाँ है, जहाँ आग लगी, यही इनको इनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए और इनको झुग्गिया और मकान बना के देना चाहिए जब तक ये हमारे यहाँ रुके हुए हैं। वहाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिस दिन से रात लगी, परसों रात से आग लगी है, उस दिन से आपको सोने उठने बैठने का टाइम मिल रहा है? मैं तो हर टाइम यहाँ देख रहा हूँ आपको। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो रहा हम कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, हम इनकी मदद करने को तैयार हैं। आज भी काफ़ी बांटा है, कल भी हम इनकी ज़रूरतों का सामान खरीद कर लाएंगे और यहाँ फिर बांटेंगे कल 5 बजे। अभी आपने देखा यहाँ पर कि पहले दिन से जो टीमें यहाँ लगी हुई हैं, आसिफ मोहम्मद खां भी यहाँ पर मौजूद हैं और पहले दिन से, जिस दिन से आग लगी है उसी दिन से यहाँ मौजूद हैं और हर तरह से मदद कर रहे हैं। कि वो चाय नाश्ते का टाइम है तो चाय नाश्ता, खाने का टाइम है तो खाना, और जहाँ ये इनके रहने के लिए ये कैंप भी लगे हैं। तो आप ये दिखा सकते हैं, ये इधर डालिएगा बोर्ड पे, ये ज़कात फाउंडेशन का बोर्ड है, ज़कात फाउंडेशन इंडिया, जो इसकी ज़मीन है यहाँ पर, ये उसकी ज़मीन पे इनको जो है रहने के लिए इजाज़त दे दी गई है। लेकिन उनकी मर्ज़ी है वो कब तक इजाज़त देते हैं, कब नहीं, तो ये कभी भी हटा सकते हैं। इनका जबकि इंतज़ाम वहीं होना चाहिए था, इसके लिए कोई आगे नेता बढ़कर नहीं आया और ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई केजरीवाल सरकार की तरफ से आया, ना कोई कहीं से आया कोई इनको दिलासा देने के लिए। और ये छोटी मोटी आग नहीं थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, कंचनकुंज, दिल्ली।